मैं ये चाहती हूँ कि ये फिल्म का हीरो प्रेम ही बने। मैं बहुत प्यार करता तुमसे, बहुत प्यार करता हूँ। छोड़िए मुझे भी सबरे नंदा, छोड़िए। सबको बता के जा रही हूँ कि मैं ये शूटिंग छोड़ के जा रही हूँ, और आज के बाद अगर शूटिंग होगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरी टर्म्स और कंडीशन पर। नाम लेके तू उस लड़की से झूठ बोलता है? हाँ? प्रेम प्रेम पुलिस स्टेशन में? हाँ मैं आ रहा हूँ सिद्धू, मैं आ रहा हूँ। पता नहीं क्या किया होगा उसने, समझ में नहीं आ रहा है। क्या वो शिंदे? मारपीट का केस है। प्रेम बाबा ने शराब पी के एक लड़के के साथ मारपीट की। मांडवली के लिए बहुत समझाया लेकिन उन्होंने नहीं माना। पुलिस कंप्लेंट दर्ज की, इसलिए प्रेम बाबा को अरेस्ट करना पड़ा। जमानत हो सकती है? नहीं भी हो सकती है तो शिंदे किस काम का। आप प्रेम बाबा से जाके मिलिए, मैं जमानत के कागजात तैयार करता हूँ। थैंक यू शिंदे। प्रेम बाबा, एक ऑटोग्राफ मिलेगा? आप बहुत बड़े फिल्म स्टार हो, मैंने आपकी पिक्चर देखी है। प्लीज एक ऑटोग्राफ दे दीजिए ना, घर पे सबको अच्छा लगेगा। लगता तुम अपने आप को भूल गए हो कि प्रेम नंदा कौन है। जिसने ऑटोग्राफ दिया वो प्रेम नंदा है, ये नहीं जो लॉकअप के पीछे बंद है। चलो कब? बैठो हैं। डैड, शर्म आ रही मुझे आज पहली बार मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। रोशन नंदा के बेटे हो, एक आम आदमी नहीं हो। और अपने क्या कर रहे हो तुम बेटा? ये तो अच्छा है कि शिंदे को मैं जानता था, तो जमानत हो गई। नहीं तो ऐसे वक्त तो पुलिस भी साथ में खड़ी नहीं होती और मीडिया कुत्तों की तरह पीछे पड़ जाता है। क्या हो गया प्रेम तुम्हें? अपने करियर पर ध्यान देने के बजाय गुंडे मवालियों की तरह रोड पर झगड़ रहे हो, मारपीट कर रहे हो। What has happened to you? Come on, wake up, son. कौन सी आवारगी है? प्रेम, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता।
देख तो मैं भी नहीं पा रहा हूँ डैड। नहीं देख पा रहा हूं मैं विधि को अपने से दूर। कम ऑन प्रेम। डैड, आप जानते हैं मैंने किसी तरह विधि को अपने से दूर तो कर दिया था। नफरत भी करने लगा था मैं उससे, लेकिन आज जब वो मेरे सामने आती ना तो यहाँ चोट देकर जाती है। वो 2 कौड़ी की लड़की के लिए तो मुझे 2 कौड़ी की लड़की ने आज मुझे पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया डैड। मुझे बहुत प्यार करता था मैं उससे डैड, बहुत। साथ जीने मरने की कस्में भी खाई थी मैंने। जानते मैंने चिल्ला चिल्लाकर उससे कहा था कि विधि मैं तुम्हारा 7 जन्मों तक साथ दूंगा। क्या किया मैंने? एक दिन भी साथ नहीं दे पाया मैं उसका। बेटा संभालो अपने आप को। मैं अभी तुम्हारी जमानत देकर आ रहा हूँ। जमानत देकर आप पुलिस स्टेशन से तो ले आए, लेकिन जो पाप मैंने किए उसकी जमानत वहां कौन देगा? कौन देगा डैड? ध्यान दे डैड, मैं विधि को हर वक्त यही कहता रहा कि मैं मजबूर हूं, मजबूर हूं। आज मैं जब सच में मजबूर हूं तो मैं क्या करूं डैड? विधि विधि विधि, मैं पक गया उस विधि के नाम से। ये मत भूलो कि वही लड़की जिसने मेरे ऊपर हाथ उठाया, ये वही लड़की जिसने मेरे साथ बदतमीजी की, वही लड़की है ये। तमीज तो हमने भी नहीं दिखाई थी डैड। मैं भूला नहीं हूं वो दिन। इसी चौखट से उस विधि को घसीटते हुए पुलिस लेके गई थी। भूला नहीं हूं मैं। क्या कहा था उसे? चोरनी। विधि को चोरनी कहा था। आज मैं नहीं भाग पा रहा हूं अपने अतीत से। प्रेम, देखो मैं बेटा तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, बाप हूं तुम्हारा। मैं कभी कोई गलत रास्ता नहीं चुनूंगा तुम्हारे लिए। मैं सिर्फ चाहता हूं कि तुम अपने करियर पे कंसंट्रेट करो, ध्यान दो प्लीज। अगर नहीं मानते ना तो इसे मेरी पहली और आखिरी वार्निंग समझना। क्या डैड, प्लीज भी कहते हो और वार्निंग भी देते हो। आई वार्न यू प्रेम, आई वार्न यू, अपने आप को संभाल लो। Dad, I need a break. I need a break, Dad. Please. Dad, मैं शूटिंग नहीं कर पाऊंगा अभी। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से शूटिंग रुके डैड। मैं नहीं चाहता कि किसी का नुकसान हो। I need a break. Dad, please, Dad. Try to understand, Dad. I need a break. I need a break, Dad. वेद प्रकाश शास्त्री, आज मेरा बेटा तेरी वजह से इतना तड़प रहा है। मैं तुझे इतना तड़पाऊंगा कि तेरी रूह भी कांप उठेगी। सॉरी टू से, वैसे मुझे किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन क्या करें, सब जानते हैं कि प्रेम सिर्फ और सिर्फ विधि की वजह से परेशान है। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी
हाँ तो मिस्टर रोशन, कैसे आना हुआ? सबसे पहले थैंक यू सो मच गौरी कि आपने मुझे आज टाइम दिया। एक्चुअली गौरी, मैं सॉरी बोलने के लिए आया हूं कि प्रेम ने जो उस दिन किया, इट वॉज वेरी अनप्रोफेशनल। आई वॉज हर्ट, यू अंडरस्टैंड ना? लेकिन गलती उसकी नहीं है, वो एक्चुअली बहुत डिस्टर्ब्ड है। वो सेट पे आएगा और एक्टिंग नहीं कर पाएगा तो फायदा नहीं ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा ब्रेक दे दो उसे। हाँ, थोड़ा सा टाइम। आई होप यू अंडरस्टैंड गौरी, वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है। मिस्टर रोशन, कुछ दिनों में क्या उसका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा? सॉरी टू से, वैसे मुझे किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन क्या करें, सब जानते हैं कि प्रेम सिर्फ और सिर्फ विधि की वजह से परेशान है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है गौरी, यू नो हमारी इंडस्ट्री कैसे चलती है, गॉसिप्स, रूमर्स, ये बस एक गॉसिप है, नथिंग एल्स, ट्रस्ट मी। ऐसी ही बात है मिस्टर रोशन। अगर फिल्म शुरू होने से पहले हमें पता होता कि प्रेम और विधि के बीच में कुछ रिश्ते रहे हैं, तो प्रेम इस फिल्म का हीरो कभी नहीं होता। लेकिन अभी ये सारी बातें करके फायदा क्या है? देखो, काफी सारी शूटिंग तो हो चुकी है, अब हमारे पास बस एक ही रास्ता बचा है कि हम जल्द से जल्द इस फिल्म को कंप्लीट कर लें। Absolutely, this is what I want. इससे तो कह रहा हूं कि थोड़ा सा वक्त प्रेम को दे दो, प्लीज इफ यू कैन। प्रेम को इस इंडस्ट्री में आए सिर्फ कुछ महीने हुए हैं और ये उसकी दूसरी फिल्म है, राइट? राइट। लेकिन मेरे अप्पा को इस इंडस्ट्री में 38 साल हो गए हैं और ये उनकी 44th फिल्म है। यहाँ पे मेरे अप्पा ने पैसे से ज़्यादा नाम कमाया है और इस मुकाम तक पहुँचने के लिए उन्होंने बहुत कुछ गंवाया भी है। मिस्टर रोशन, मेरे अप्पा के नाम को ज़रा सा भी नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। ये मैंने आपसे पहले ही कहा था। याद है मुझे, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। कुछ भी हो जाए, फिल्म की शूटिंग नहीं रुकेगी। आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा प्रेशर डाल रही हैं? आप जाती कर रही हैं, बाय द वे, आई मस्ट टेल यू दिस गौरी। और आप अपने बेटे की वकालत कर रहे हैं। क्या करें हम अगर आपका बेटा डिस्टर्ब्ड है तो? ये फिल्म सिर्फ प्रेम की नहीं है, इस फिल्म के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं और उन लोगों के लिए ये फिल्म बहुत अहम है, शायद प्रेम से भी ज्यादा। और विधि तो डिस्टर्ब नहीं हो रही है प्रेम को देखकर, वो तो अपना काम कर रही है प्रोफेशनली। उसकी वजह से तो आज तक किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड गौरी। देखो, अगर प्रेम सेट पे आता है, एक्टिंग नहीं कर पाएगा तो फायदा नहीं, नुकसान ही होगा ना। और अगर ये बात पूरी इंडस्ट्री में पता चल गई तो क्या करेंगे आप? अपने बेटे का करियर खत्म होते देख सकेंगे? कौन फिल्म ऑफर करेगा प्रेम को? सब यही बात करेंगे कि प्रेम अगर अपने पापा की फिल्म को लटका सकता है तो बाकी सबके साथ क्या नहीं कर सकता। बर्बाद हो जाएगा उसका करियर। ये प्रेम तुम्हें अभी भी चाहता तो नहीं है? क्या
प्रेम अभी भी मुझे चाहता है? जोशी जी क्या कह रहे हैं आप? अरे ड्रामा है ड्रामा, ये सब बाप बेटे की मिली भगत ही है। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। बेहतर यही होगा कि आप उसको समझाएं। सी गौरी, आई ट्राई माय लेवल बेस्ट। हाँ, प्रॉमिस नहीं करता। अगर मेरे समझाने पर भी वो नहीं समझा, नहीं माना, तब क्या करेंगे हम? मैं इस फिल्म की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हूँ, गौरी अंजी रेड्डी। मैं आपको नसीहत दे सकती हूँ, मोहलत नहीं। मिस्टर रोशन, आप एक डायरेक्टर होने के साथ साथ एक प्रोड्यूसर भी हैं। आपकी एक फिल्म की हीरोइन सोनिया सेठ आपकी फिल्म छोड़कर चली गई थी, राइट? और काफी मनाने के बाद भी उसने मना कर दिया था। लेकिन उसके छोड़ने की वजह कुछ और थी गौरी, बाय द वे। वजह कोई भी हो, लेकिन सिचुएशन तो सेम है ना। और ऐसी सिचुएशन में उस वक्त आपने क्या डिसीजन लिया था? मैंने बोलिए मिस्टर रोशन। मैंने सोनिया सेठ को फिल्म से निकाल दिया था। तो फिर बेहतर ये होगा कि आप प्रेम को समझाइए, और अगर वो फिर भी नहीं माना तो आपका क्या डिसीजन होगा ये आप बेहतर जानते हैं। लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया है कि शूटिंग नहीं रुकेगी, चाहे उसमें प्रेम हो या ना हो। विधि, पब्लिक प्लेस पे प्रेम जो ये मारामारी करता है, पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया, लॉकअप में चला गया। ये सब बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। क्या समझ में नहीं आ रहा जोशी जी आपको? अरे धोखा, ये सब ड्रामा है ड्रामा। वो लोग तो पहले से ही नहीं चाहते ना कि मैं फिल्म में काम करूं, इसलिए ये सब कर रहे ये लोग। आप ही ने तो कहा था मुझसे। हाँ, मैंने ही कहा था। अरे मैं भी यही कह रहा हूँ कि तुम उस फिल्म की हीरोइन हो ना, इस बात से वो लोग बिल्कुल खुश नहीं है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि प्रेम ऐसा क्यों कर रहे हैं। जोशी जी, प्रेम को जो करना है करे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। उसको मारपीट करनी है करे, कुछ भी करना है करे। मेरा ध्यान अब सिर्फ और सिर्फ मेरी फिल्म पर है। फिल्म की शूटिंग रुकनी नहीं चाहिए, समझे आप? इसमें है ना दो बातें हो सकती है। पहली ये कि शायद कहीं ये बाप बेटे की मिली भगत तो नहीं, और दूसरी ये कि प्रेम तुम्हें अभी भी चाहता तो नहीं है। क्या प्रेम अभी भी मुझे चाहता है? जोशी जी क्या कह रहे हैं आप? अरे ड्रामा है ड्रामा, ये सब बाप बेटे की मिली भगत ही है। वो लोग तो पहले से चाहते थे कि मैं इस फिल्म में काम ना करूं। निकाल तो सकते नहीं वो लोग मुझे, इसीलिए ये सब कर रहे हैं ताकि मैं खुद ये फिल्म छोड़कर चली जाऊं। प्यार करता है मुझसे जोशी जी अभी तक। क्या बोल रहे हैं आप? गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला कभी भी प्यार नहीं कर सकता। सही बात है तुम्हारी है। एक मिनट, फोन आया। हेलो। हाँ, कब? अच्छा, निकाल दिया? हाँ ठीक है। नहीं,
बाद में बात करता हूँ। हाँ। क्या हुआ जोशी जी? क्या हुआ? विधि, मेरे इन्फॉर्मर का फोन था। उसने मुझे कहा कि अभी रोशन साहब गए थे गौरी को मिलने के लिए, और रोशन जी ने गौरी को कहा कि फिल्म की जो शूटिंग है वो पोस्टपोन कर दे, मतलब थोड़ा वक्त मांगा है उन्होंने। लेकिन खुशी की बात यह है कि गौरी ने मना कर दिया। गौरी ने बोला रोशन जी को कि रोशन जी, फिल्म की शूटिंग नहीं रुकेगी और फिल्म की शूटिंग तो चालू रहेगी। लड़खड़ाते हुए कदम के साथ आपका बेटा आपके पास आता है और आपके कदमों में गिरता है धड़ाम। संभालो रोशन नंदा, अपने बेटे को संभालो। संभालो अपने आप को, छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। हेलो रोशन जी। कहिए मलिका जी, अब भी कुछ रह गया कहने के लिए? अगर रह गया तो बता दीजिए। कहना क्या, बस आपके लिए थोड़ा सा नमक भेज रही हूँ ताकि आपके जख्मों की जलन वैसी की वैसी रहे। अच्छा, क्या करे रोशन साहब, मुंह मीठा कराने के रिश्ते तो आपने रखे नहीं हैं और आपके जख्म जिसे मैं भरने नहीं दूंगी। सच कहूं तो मैंने आपको फोन तो किया था ताने मारने के लिए, पर नहीं, अब मुझे आप पर बहुत तरस आ रहा है। तरस इसलिए आ रहा है कि अब तक जो दर्द मैंने अपनी बेटी के लिए महसूस किया है ना, अब वही दर्द आप अपने बेटे के लिए महसूस करेंगे। याद है आपको रोशन नंदा, मैंने कहा था कि आज आपका बेटा शूटिंग का फ्लोर छोड़कर गया और कल ऐसा भी आएगा कि आपका बेटा ये फिल्म ही छोड़ देगा। अरे उसने शूट करने से मना नहीं किया मलिका जी, उसे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए, that's it। नहीं रोशन नंदा, नहीं। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ कभी नहीं भरते। कुछ गलतियां ऐसी होती है जो वक्त के साथ कभी पुरानी नहीं होती। जिस विधि को जड़ से उखाड़कर फेंक देना चाहिए था, उसे अगर फिल्म की हीरोइन बनाओगे तो यही हालत होगी रोशन नंदा। देखिए मलिका जी, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, मुझे और ज्यादा परेशान मत कीजिए आप, प्लीज। अभी से? नहीं 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 नहीं, अभी से परेशान हो गए रोशन नंदा, ये तो अभी शुरुआत है। और रोशन नंदा, आपका बेटा अभी तो पुलिस स्टेशन तक ही पहुंचा है, उसे अभी और भी गिरना बाकी है। जबान संभाल के बात कीजिए मलिका जी। याद रखना, मेरी बात जरूर याद रखना। सोचो ना रोशन नंदा, आप अपनी बाहें फैलाकर अपने बेटे की राह देख रहे हैं। आपका बेटा दूर से चलते हुए आ रहा है, उसके कदम लड़खड़ा रहे हैं क्योंकि वो फुल नशे में धुत है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लड़खड़ाते हुए कदम के साथ आपका बेटा आपके पास आता है और आपके कदमों में गिरता है धड़ाम। संभालो रोशन नंदा, अपने बेटे को संभालो। प्रेम, संभालो अपने आप को, ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मुझे बात करनी है, तुम समझ। शराब पी कर आया तुम? स्मृति, मेरी बात सुन। अबे ओ हीरो, अपना सिस्टर से ना ठीक से बात करने का, और ये तेरे फिल्म का शूटिंग नहीं है, चल थोड़ी देर देख, अपन को है ना कोई लफड़ा नहीं मिलता है। अपन ने विधि को प्रॉमिस किया है
जब तेरे साथ कोई लफड़ा नहीं करेगा। प्रॉमिस किया, प्रॉमिस किया।